नमस्कार। सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आरपुर खेड़ा मैनपुरी से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं क्लास 9th मैथ्स। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। आप हेडिंग नोट कीजिए। प्रस्तावना। सन 1637 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्तिक ने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग करके एक नई ज्यामिति को जन्म दिया, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इन्होंने बताया किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्तीय पद्धति कार्टेशियन फॉर्म का प्रयोग किया और प्रयोग करके इन्होंने ज्यामिति का एक सरल रूप प्रस्तुत किया। अगली हेडिंग नोट कीजिए। बिंदु। ज्यामिति आकृति में बिंदु का कोई आकार नहीं होता, न तो इसकी लंबाई होती है न इसकी चौड़ाई होती है। न इसकी लंबाई होती है न इसकी चौड़ाई होती है। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु समतल पर दर्शाने के लिए इसे बड़े आकार में नोट करते हैं। आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्रमित युग्म। हेडिंग लगानी है कौन सी? क्रमित युग्म। A, B दो संख्याएं जिनका क्रम बहुत ही आवश्यक है। प्रथम वाले को प्रथम अवयव तथा द्वितीय को द्वितीय अवयव कहते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं और दोनों संख्याओं को एक कोष्टक के अंतर्गत बंद कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम आपको एक चित्र बना रहे हैं। इस तरीके से एक चित्र बनाया। ये क्या है? एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ये बिंदु ओ बिंदु, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बिंदु दिए गए हैं। ठीक इसके अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी बिंदु दिए गए हैं। क्या? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे ही ठीक ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे नीचे भी नोट कर सकते हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। और ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या हो गए? 0,0। ठीक। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश
ये है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है वो कौन सी है? धनात्मक अक्ष, धनात्मक अक्ष। इधर क्या है? ऋणात्मक अक्ष। ऐसे ही ऊपर धनात्मक अक्ष और ये कैसी है? ऋणात्मक अक्ष। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इधर से ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इसका मतलब इसके चिन्ह कैसे होंगे? प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में इस पर नजर डालें तो ये तो धनात्मक है, ये कैसा है? ऋणात्मक। लेकिन पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष वाला फिर वाई अक्ष वाला। अगर आप ABCD पढ़ते हैं तब भी आप जानते हैं पहले क्या आता है? एक्स आता है, दोबारा में क्या आएगा? वाई आएगा। तो पहले एक्स अक्ष वाले को नोट करेंगे फिर वाई वाले को नोट करेंगे। एक्स वाले को नोट किया तो एक्स वाला माइनस है, फिर क्या है? प्लस, माइनस प्लस। ऐसे ही यहां पर आ जाए तो एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला दोनों ही कैसे हैं? माइनस माइनस। फिर एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष वाला ये है प्लस और वाई अक्ष वाला कैसा है? माइनस। तो ये इनके, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये एक्स अक्ष को डिवाइड करता है। एक्स अक्ष के उधर दोनों कैसे होंगे? धन के होंगे। जो पहले पहले आए हुए हैं वो दोनों कैसे होंगे? धन के होंगे। इधर दोनों पहले पहले है वो किसके होंगे? ऋण के होंगे। ठीक इसी प्रकार ये आ गई एक्स अक्ष, ये वाई को डिवाइड करती है, तो ऊपर दोनों किसके होंगे? वाई अक्ष वाले धन धन वाले होंगे। ऐसे ही नीचे क्या होंगे? ऋण ऋण वाले होंगे। तो इनके चिन्हों को बहुत अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। अब केवल बिंदुओं को पहचानने की सबसे पहले अगर कोशिश की जाए तो क्या क्या होंगे उसके बिंदु? जैसे बिंदुओं को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो चलिए फिलहाल तो हम उसी चतुर्थांश में बना रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अन्यथा फिर बाद में हम इधर उधर लिखेंगे तब आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आ सकता है। तो हमने नोट किया 3,5, 3,5। तो ये 3,5 है, ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? पहला भी कैसा है? धनात्मक है। दूसरा बिंदु भी कैसा है? धनात्मक है। तो इसका मतलब ये किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है? वाई निर्देशांक। पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोट। पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोट कहते हैं। इसी प्रकार अगर ये बिंदु -3 दिया है और ये +2 दिया है तो ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत। क्यों? पहला ऋणात्मक है, दूसरा कैसा है? धनात्मक है बिंदु, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में आ जाइए। अगर किसी के बिंदु -1, -1 दोनों ही ऋणात्मक दिए गए हैं, जब दोनों चिन्ह ऋणात्मक दिए गए हैं तो ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं? तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत। ऐसे ही अगर कोई पहला बिंदु प्लस का है, दूसरा बिंदु माइनस का है, तो ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। ये क्या है? एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अर्थात दो लंबवत रेखाओं के बीच समतल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्ती पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे किसी बिंदु को अगर 3,5 लिखा है तो 3,5 का अर्थ क्या हुआ?
एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 3, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 5। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3 है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 5 है। ये जहां एक दूसरे को परस्पर लंबवत जहां भी काटेंगे, जिस बिंदु पर काटेंगे, और वही इस बिंदु की स्थिति होगी 3,5। ठीक इसी प्रकार इस पर नजर डालें तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? -3, -3। वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 2। ये लंबवत जो रेखाएं खींची गई इस तरीके से, तो ये बिंदु बी बिंदु होगा, क्या होगा? -3,2। यहां क्या है? -1,1। जब -1,1 एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -1, वाई अक्ष पर चली गई दूरी -1, इनकी जो लंबवत रेखाएं आएंगी वो इस तरीके से यहां पर क्रॉस करेंगी सी बिंदु पर, तब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -1,-1। ऐसे ही 4,-3 एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 4, वाई अक्ष पर चली गई दूरी -3, और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं यहां पर, तो ये जो बिंदु होगा तो क्या होगा? 4,-3। ठीक इस प्रकार ये आपको समझ में आना चाहिए, काफी सरल है। आप इनके चिन्हों को ठीक तरीके से रिवाइज कर लीजिए। क्या क्या है चिन्ह? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब हम कुछ पॉइंट नोट कर रहे हैं आपके लिए। 3,5, -2,7, 8, -2, -3, -5, -2, 0, 0,3, 0,0। इस तरीके से दिए गए हैं। अगर इनके चतुर्थांशों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो पहला किसमें होगा? दोनों प्लस प्लस के हैं। जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। पहला माइनस का, दूसरा प्लस का किसमें होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश। पहला प्लस, दूसरा माइनस, ऐसा किसमें होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। पहला भी माइनस का, दूसरा भी माइनस का, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस का है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हैं तो किसमें होंगे? तृतीय चतुर्थांश में। वाई अक्ष पर चली गई दूरी 0, एक्स अक्ष पर दी गई है, तो यह निश्चित रूप से कहां पर होगा? एक्स अक्ष पर। पहला 0, दूसरा दिया है 3, ये कहां होगा? वाई अक्ष पर। और इसमें दोनों ही 0 है, तो ये कहां होगा? मूल बिंदु पर। इस तरीके से आप इनकी स्थितियों को अच्छे से पहचान सकते हैं। इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदु दे दिए जाते हैं, ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चिन्ह एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों कैसे होते हैं? धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। इस प्रकार से, और इसकी डिटेल हमने पीछे भी एक बार बताने की कोशिश की थी, याद है? आप घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त घूमते हैं तो कोण का मान धनात्मक होता है, और जब दक्षिणावर्त घूमते हैं तो कोण का मान ऋणात्मक होता है। हालांकि इसका उपयोग यहां नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको। वामावर्त घूमते हैं तो कोण का मान धनात्मक, और जब दक्षिणावर्त घूमते हैं तो कोण का मान
ऋणात्मक होता है। ठीक, आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए स्क्रीन बोर्ड पर। निम्नलिखित चित्र में दर्शाए प्रत्येक बिंदु A, B, C, D, E और F के निर्देशांक लिखिए। स्क्रीन बोर्ड पर चित्र दिया जा रहा है, आप चित्र को देख लीजिए और इस चित्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चित्र है वो चित्र क्या है, वो तो डायरेक्ट स्कैन करके लगाया गया आपके लिए, और मुझे इस चित्र को बनाना पड़ेगा। तो एक बार बना लेते हैं इस प्रकार का चित्र। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, ऋण पाँच, ऋण छः, ऋण सात, ऋण आठ, ऋण नौ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ऐसे इस पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, ऋण पाँच, ऋण छः, ऋण के सात। पहला इस तरीके से है, यहां पर लिखा हुआ नाम ए। दूसरी आकृति इस तरीके से खींची गई है। B, C, D, E, F। तो निम्नलिखित चित्र में दर्शाए प्रत्येक बिंदु ABCDEF के निर्देशांक लिखिए। यहाँ लिखा है X, X डैश, Y, Y डैश। तो अगर A बिंदु को देखा जाए तो A बिंदु के निर्देशांक X अक्ष पर चली गई दूरी 2 और Y अक्ष पर चली गई दूरी 1 इस प्रकार दी गई है। इसका मतलब A बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 2, 1। B बिंदु के निर्देशांक पर फिर से नजर डालें। B बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहे तो कितने हैं? 3। Y अक्ष पर चली गई दूरी 3, इसका मतलब बिंदु क्या होगा? 3, 3। C बिंदु पर देखें तो X अक्ष पर चली गई दूरी 5, Y अक्ष पर चली गई दूरी 3, तो 5, 3। B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? X अक्ष पर -2, Y अक्ष पर 3, माइनस के 2, 3। और E बिंदु के निर्देशांक -3, -2, -3, और F बिंदु के निर्देशांक कितने दिए जा रहे हैं? 3, -2। इस तरीके से ABCD की आकृति एकदम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ बिंदु आपको नोट करा रहे हैं और ये आपको चतुर्थांशों में देखना है कि किस चतुर्थांश के अंतर्गत वो होगा। तो बिंदु नोट किया 3, -2, 8, -5, ऋण 3, 2, ऋण के 4, 7,
8,4 -2, -3 0,4 8, 0 0,0 √2, √3 √7,0 0,2 √2 0, -2 √2 और √3,0। इस तरीके से ये बिंदु दिए गए हैं। आपको इनके चतुर्थांशों को पहचानना है कि ये किस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला देखें तो पहला क्या है, प्लस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। चौथे में पहला प्लस का और दूसरा किसका होता है, माइनस का। जब ये चौथे में होगा तो ये भी निश्चित रूप से चौथे में होगा और ये किस में होगा, दूसरे में। क्यों, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है तो दूसरे चतुर्थांश में। जब ये दूसरे में तो ये भी निश्चित रूप से दूसरे में। ये किस में होगा, पहले चतुर्थांश में और ये किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। इसका x निर्देशांक 0 है तो ये कहां होगा, y अक्ष पर। इसका y निर्देशांक 0 है तो कहां होगा, x अक्ष पर। ये दोनों ही 0 है तो कहां पर होगा, मूल बिंदु पर। और ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। जब दोनों धनात्मक हैं तो किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। इसका y निर्देशांक 0 तो कहां पर होगा, x अक्ष पर। इसका x निर्देशांक 0 तो कहां होगा, y अक्ष पर। इसका भी x निर्देशांक 0 तो कहां होगा, x अक्ष पर। इसका क्या है, y निर्देशांक 0, वो x निर्देशांक 0 y अक्ष पर। इसका y निर्देशांक 0 है तो किस पर होगा, x अक्ष पर। इस प्रकार से आप इन्हें बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इनके चिन्ह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। इस तरीके से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और पहले को भुज तथा दूसरे को कोट कहते हैं। जो पहला बिंदु है वो x निर्देशांक है और दूसरा बिंदु क्या है, y निर्देशांक है। जब इसे हमने बनाया तो इस बिंदु के निर्देशांक जैसे निकल के आए कितने, 3,3। इसके बिंदु के निर्देशांक निकल के आए 5,3। तो आपको एक और स्पष्ट कर लेना चाहिए, जैसे जो C बिंदु दिया जा रहा है, C बिंदु दिया गया, C बिंदु कितना है, 5,3। 5,3 बिंदु C बिंदु की x अक्ष से दूरी, C बिंदु की x अक्ष से दूरी। C बिंदु तो ये है, दूरी किससे चाहिए, x अक्ष से। तो जब x अक्ष से दूरी चाहिए तो ये निश्चित रूप से y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो कितनी दूरी होगी, x अक्ष से जब दूरी चाहिए इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 3 मात्रक। ऐसे ही C बिंदु की y अक्ष से दूरी, जब y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y अक्ष से दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5 मात्रक। कितनी आएगी, 5 मात्रक। इस प्रकार से यहां भी बिंदुओं को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इस बिंदु में जैसे जो भी दिया गया A B C D E F G H I J K L M N, तो बिंदु B में, बिंदु A में भुज क्या होगा, अगर भुज नोट करेंगे तो भुज कितना आएगा, 3। और अगर कोट नोट करेंगे तो कोट कितनी आएगी, -2। ऐसे ही इसका भुज जानना चाहे तो भुज कितना है, 8। कोट जानना चाहे तो कोट कितनी है, -5।
ऐसे ही इसमें भुज लिखेंगे तो भुज कितना होगा -3, और कोट नोट करेंगे तो कोट कितनी आएगी 2। ऐसे ही यहां से भुज नोट कीजिए, भुज कितना है -4, और यहां से जब कोट नोट करेंगे तो कोट कितनी है 7। इस तरीके से आप आसानी से इन्हें बता सकते हैं कि यहाँ भुज भी शून्य है और क्या है कोट भी शून्य है। जब दोनों निर्देशांक दिए जाते हैं तो वो चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन जब उसका x या y निर्देशांक, कोई एक निर्देशांक जब शून्य हो जाता है तो वो कहां x अक्ष या y अक्ष को नोट करता है। जब x निर्देशांक शून्य है तो वो y अक्ष पर स्थित होगा, और जब y निर्देशांक शून्य है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इस गृह कार्य के अंतर्गत जैसा कि यहां लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार आप इनके चतुर्थांशों को करेंगे। यदि फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कुछ गृह कार्य। नोट कीजिए गृह कार्य। निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। 5,3, 2,4, ऋण 2,3, 3, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 1, ऋण 4, ऋण 3, √3, 0, 0, √2, 1/2, 1/3, 0, 0। ये आपको नोट करने हैं और घर से करके लाने हैं। आपको देखना है कि ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, ये बिंदु किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।